कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। किसी नगर में अमरनाथ नाम का एक सेठ रहता था। वह बहुत घमंडी था। हमेशा सोचता रहता कि वह अपनी दौलत से कुछ भी कर या खरीद सकता है। एक दिन कुछ लोग उसे लक्ष्मी जी का मंदिर बनवाने के लिए चंदा मांगने के लिए आए। सेठ ने उन्हें धुतकार दिया, तुम क्या मंदिर बनवाओगे? यह काम तो वही कर सकता है जिस पर लक्ष्मी की कृपा हो। वे बेचारे फटकार खाकर चले गए। उसी रात अमरनाथ ने सपना देखा। लक्ष्मी जी उसके पास खड़ी हैं, कह रही हैं, घमंड राजा रावण का भी नहीं रहा, फिर भला तुम्हारा कैसे रहेगा? मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ। सेठ ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। लक्ष्मी हंस पड़ी, मैं चंचल हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। तभी सेठ का सपना टूट गया। सोचने लगा, लक्ष्मी जी को कैसे रोकूं? सवेरे उसने अपने मुनीम से सलाह करके अपने करोड़ों के हीरे जवाहरात और अशर्फियां लकड़ी के पलंग में भरवा दिए। फिर मन ही मन कहने लगा, अब देखता हूँ लक्ष्मी मेरे घर से कैसे जाती हैं। उसी रात सेठ को फिर सपने में लक्ष्मी जी ने दर्शन दिए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम क्या, संसार में कोई भी नहीं बांध सकता। सेठ ने पूछा, मगर तुम मेरे घर से चलकर जाओगी कहाँ? काशी में एक हलवाई के घर। सेठ का सपना टूट गया। वह उठकर लकड़ी के पलंग के पास आया। वह ज्यों का त्यों था। सेठ मन ही मन मुस्कुराया। वह रोज सवेरे उठकर लकड़ी के पलंग को देखता था। उसे सुरक्षित पाकर मन ही मन कहता, देखूं तो लक्ष्मी मेरा घर छोड़कर काशी के हलवाई के घर किस तरह जाती है। बारिश के दिन थे। एक दिन पास की नदी में भयंकर बाढ़ आई। पानी ने सारे किनारे तोड़ डाले। नगर को अपनी चपेट में लेकर सेठ के महल की ओर पानी बढ़ने लगा। सेठ चिल्लाने लगा, मेरे महल को बचाओ, मेरे लकड़ी के पलंग को बचाओ। हाय, उन लकड़ी के पलंगों में मेरा सब कुछ है। उस संकट की घड़ी में उसकी कौन सुनता? सभी को अपनी अपनी पड़ी थी। कुछ ही क्षणों में सेठ का महल ढहकर पानी के साथ नदी में बह गया। लकड़ी के पलंग भी पानी में तैरने लगे। सेठ ने किसी तरह लकड़ी पर चढ़कर अपनी जान बचाई। वह फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसे लक्ष्मी जी का वचन याद आया कि वह काशी के हलवाई के पास जाएंगी। मैं अपने लकड़ी के पलंगों का पीछा करके देखता हूँ, ये किसके यहाँ जाते हैं। सेठ लकड़ी के पलंगों को देखते हुए नदी के साथ चलता रहा। पलंग बहते बहते काशी तक पहुँचे थे कि किसी लकड़हारे ने उन्हें नदी से निकालकर बाजार में बेच दिया। उन पलंगों को लकड़ी के एक व्यापारी जीतमल ने खरीदा। सेठ अमरनाथ जीतमल की दुकान के सामने बैठ गया। सोचने लगा, यदि कुछ धन होता तो इन्हें खरीद लेता। तभी भागमल नाम का एक व्यक्ति वहां आया। वह जीतमल से बोला, मैं घर बनवा रहा हूँ और मुझे उसमें रखने के लिए सामान की आवश्यकता है। यह लकड़ी के पलंग मुझे मजबूत लगते हैं, बोलो कितने में बेचते हो? सेठ अमरनाथ के देखते देखते सारे पलंग भागमल ने खरीद लिए। बैलगाड़ी पर लदवा कर चलने लगा तो सेठ अमरनाथ उसके पास पहुंचा और बोला, क्या आप हलवाई हैं? हाँ, क्यों? भागमल ने पूछा। अमरनाथ ने कहा, मैं आपको एक रहस्य की बात बताना चाहता हूँ। इन लकड़ी के पलंगों में करोड़ों की संपत्ति भरी है। हलवाई को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, पर सेठ के बार बार कहने पर वह मान गया। वह अमरनाथ को साथ लेकर घर पर आया। लकड़ी के पलंग को काटा तो सचमुच उसमें से बहुत सारे हीरे जवाहरात और अशर्फियां निकली। भागमल ने अमरनाथ से पूछा, सच बताइए, आप कौन हैं?
अमरनाथ ने उसे अपने सपने से लेकर भागमल द्वारा लकड़ी के पलंग तक की सारी कहानी सुना दी। फिर लंबी सांस लेकर बोला, मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। भागमल ने सेठ अमरनाथ को आदर के साथ अपने घर ठहराया, उसे भोजन कराया और अच्छे वस्त्र दिए। कई दिन बाद जब अमरनाथ जाने लगा तो भागमल ने उसे कुछ धन देना चाहा। अमरनाथ बोला, नहीं, जो धन मेरे घर पर लाख रोकने पर भी नहीं रुका उसे अब मैं नहीं लूंगा। मेहनत करके दोबारा कमाऊंगा। उसे रुकने को कहकर भागमल अंदर गया। बेसन के 4 लड्डू खुद बनाए। बनाते समय उनमें 4 बहुमूल्य रत्न छिपाए। फिर चारों लड्डू अमरनाथ को देते हुए कहा, ये मैंने आपके लिए कुछ लड्डू बनाए हैं, इन्हें रख लें, जब भूख लगे तो खा लीजिएगा। अमरनाथ ने लड्डुओं को अपने झोले में रख लिया। अब वह काशी में नहीं रहना चाहता था। गंगा पार जाने के लिए वह घाट पर गया। पार उतारने के लिए मल्लाह काफी पैसे मांग रहे थे। उसके पास पैसे तो थे नहीं। उसने मल्लाह से कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, तुम चाहो तो पैसों के बदले प्रसिद्ध हलवाई भागमल के हाथ के बने लड्डू ले लेना। लड्डू देखकर मल्लाह मान गया। उसने अमरनाथ को पार पहुंचा दिया। फिर पैसों के बदले 4 लड्डू ले लिए। मल्लाह ने सोचा, इतने बढ़िया लड्डू देखकर बच्चे कल फिर लड्डू की मांग करेंगे, क्यों ना इन्हें बेचकर खाने का सामान खरीद लूं। बस उसने जाकर भागमल हलवाई के हाथों लड्डू बेच दिए। यह सब देखकर भागमल का मन तड़प उठा। वह ईमानदार था, भगवान से डरता था। उसने सोचा, जिसके धन के बल पर मैं करोड़पति बना हूँ वह गली गली ठोकरें खाए, ये ठीक नहीं। मुझे सेठ अमरनाथ को ढूंढना ही होगा। बस उसी क्षण वह घाट पर पहुंचा। गंगा पार मछुआरों का एक गांव था। वहां पहुंचकर वह मछुआरों से अमरनाथ के बारे में पूछने लगा। कुछ ही देर में उसे गांव में अमरनाथ मिल गया। वह काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उसे देखते ही भागमल ने कहा, ठहरिए सेठ जी, लक्ष्मी चंचल होती है, वह मनुष्य का साथ छोड़ सकती है, मगर मनुष्यता तो चंचल नहीं होती। वह मनुष्य का साथ कैसे छोड़ देगी? आप मेरे साथ चलिए। मगर सेठ अमरनाथ ने आंखों में आंसू भरकर कहना चाहा। भागमल ने बीच में ही कहा, आज से आप मेरे मुनीम हुए। आपका धन बेशक मेरा हो गया है, किंतु उसका हिसाब किताब आप ही रखेंगे। सुनते ही सेठ अमरनाथ फूट फूट कर रोने लगा। उसका घमंड अब चूर चूर हो चुका था। सेठ अमरनाथ ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वह भागमल के यहाँ नौकरी करके सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। धन्यवाद। एक व्यक्ति था, उसके गुरु एक सन्यासी थे। वे व्यक्ति दुनियादारी से ऊब सा गया था। वे अपने गुरु की तरह ही दुनियादारी छोड़कर सन्यासी बनना चाहता था। उसने अपने परिवार को यह बात बताई तो सभी ने मना कर दिया, यह कहते हुए कि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। फिर उसने अपने गुरु को यह बात बताई, परंतु साथ ही कहा कि उसका घर परिवार, बच्चे और पत्नी उसे संन्यास लेने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वे मुझसे बेहद प्यार करते हैं। गुरु ने कहा, ये किसी सूरत में प्यार नहीं है। गुरु ने उसे बहुत समझाया, पर वह व्यक्ति नहीं मान रहा था। फिर गुरु ने कहा, अच्छा ठीक है। गुरुजी उस व्यक्ति को मठ में ले गए। इसके बाद गुरु ने उसे योग विद्या सिखाई, जिससे वे अपनी सांसें रोककर मुर्दे जैसी अवस्था में घंटों तक रह सकता था।
यह सब सीखने के बाद गुरु ने उसे एक योजना बताई और उसे घर भेज दिया। दूसरे दिन वह व्यक्ति अपने घर पर मुर्दा पाया गया। परिवार के सारे लोग इकट्ठे हो गए। सभी रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। वहीं उसकी पत्नी सबसे ज्यादा दुखी हो रही थी। पूरे घर में कोहराम मच गया था। सभी की आंखें नम थी। वह व्यक्ति मुर्दावस्था में पड़ा हुआ था, मगर योग अभ्यास से आसपास के माहौल को महसूस कर सकता था और सुन सकता था। उसे बड़ा सुकून मिला कि उसका परिवार उसे कितना प्यार करता है। अंततः उसने संन्यास का इरादा त्यागने का फैसला कर लिया। कुछ ही देर बाद उस व्यक्ति के गुरु वहां पहुंचे। गुरु ने सभी को शांत किया और अपने शिष्य के पड़े शव को देखा। कुछ देर शव को देखने के बाद उसके परिवार वालों को कहा, इस शव में मैं जान डाल सकता हूँ। इस व्यक्ति को मैं अपनी विद्या से जिंदा कर सकता हूँ। यह बात सुनकर घर के सभी लोग बहुत खुश हो गए। सभी को एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। फिर सभी ने उस सन्यासी से कहा, तो आप यह काम जल्द से जल्द करिए। इस पर उस सन्यासी ने कहा कि एक लोटे में जल भरकर ले आइए। जल्दी से एक लोटे में जल भरकर उन्हें दे दिया गया। फिर सन्यासी ने उस लोटे को हाथ में लेकर उस लेटे हुए व्यक्ति पर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। फिर वह सन्यासी बोले कि अब आप में से कोई भी एक व्यक्ति इस लोटे के जल को पी लें तो इस मृत शरीर में प्राण वापस आ जाएंगे और यह मृत व्यक्ति जिंदा हो जाएगा। परंतु एक बात का ध्यान रहे, जो इस जल को पिएगा उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। मतलब इसे जिंदा करने के लिए आप में से किसी भी एक व्यक्ति को अपने प्राण त्यागने होंगे। ये कहते हुए उन्होंने जल से भरा लोटा परिवार वालों की ओर बढ़ा दिया। यह सुनकर सभी लोगों की सांसें रुकी की रुकी रह गई। सब एक दूसरे को देख रहे थे। सन्यासी ने परिवार के सभी सदस्यों से एक एक कर पूछा, पर किसी ने भी हाँ नहीं कहा। सभी ने अपनी जान की जरूरत बताई और अपनी जिम्मेदारी भी बताई। सन्यासी ने फिर उस व्यक्ति की पत्नी से कहा, अगर यह नहीं रहेंगे तो तुम कैसे जियोगी? उसकी पत्नी ने तुरंत जवाब दिया, मैं इनके बगैर भी जी लूंगी। गुरुजी ने उस व्यक्ति के बच्चों से भी यही सवाल किया। उनका भी जवाब ना ही था। फिर यही सवाल उस व्यक्ति के माता पिता से किया। उनका भी जवाब एक ही था। इसके बाद गुरु उस व्यक्ति के शव के पास आए और बोले, हे व्यक्ति, तुम उठ खड़े हो जाओ। वह व्यक्ति उठकर बैठ गया। फिर उसके गुरु वहां से जाने लगे। उसने अपने गुरु को रोका और गुरु से कहा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। उस व्यक्ति को समझ में आ गया था कि उसकी जरूरत उसके घर में कितनी है। अब वे एक पल भी अपने घर में रहना नहीं चाहता था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपके होने न होने से किसी पर ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ता है। धन्यवाद।